नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 19 का कल रात का एपिसोड, जो कि बिग बॉस का एपिसोड कम किसी बुली बॉस का एपिसोड ज्यादा नजर आ रहा था। जिस तरह से ये नेहल चुडासमा नाम की चुड़ैल, ये बागड़ बिल्ला झोपड़ी का बसीर बवासीर, ये फटेला, जिसे कि सलमान खान ने कहा था तुम बहुत ज्यादा इरिटेट करते हो, लिमिट के बियॉन्ड चले जाते हो। और कल रात के एपिसोड में यही फटेला फरहाना के साथ, वो फरहाना जिसे कि इसने चमची बोला था, इसके ऊपर कचरा डाला था, तो फरहाना ने 1760 तरह के आंसू बहाए थे और कहीं ना कहीं एक कसम खा ली थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन फटेला के साथ अब कभी कोई दोस्ती वगैरह नहीं रखूंगी। लेकिन यही फरहाना भट्ट कल रात के एपिसोड में कैसे थूक करके चाटती है और कहीं ना कहीं एक चीज साबित करती है, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, बिल्ली को दूध हजम नहीं होता है, उसी तरह से फरहाना जैसे लोगों को तारीफ हजम नहीं होती है। और ये फरहाना जो कि थोड़ी बहुत अच्छी जाने लग गई थी, लेकिन कल जिस तरह से इसने मतलब मर्यादा के पार जाकर के बुली करने की कोशिश करी है, इसको मालती को कोशिश का करी है, लिटरली बुली ही करा है। अब इस बारे में देखते हैं कि सलमान खान क्या बोलते हैं। हालांकि ये वही सलमान खान है जिन्होंने कि लास्ट वीक घर वालों को एक हिंट दी थी कि आप प्रोवोक करो, प्रोवोक करने के खिलाफ कोई रूल नहीं है, आप इंस्टिगेट करो, प्रोवोक करो। लेकिन यही सलमान खान बार बार एक और चीज हाईलाइट करते हैं कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। इस तरह की वो बात करते हैं। इन सारी बातों के साथ वो एक बात और हाईलाइट करते हैं कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू विद इन द लिमिट्स। और कल रात के एपिसोड में इसने नेहल चुडासमा ने, बसीर ने, फरहाना और फटेला ने जिस तरह से इंस्टिगेट करने के नाम पर, प्रोवोक करने के नाम पर या फिर चिढ़ाने के नाम पर मालती चहर को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करी है, इन सारी कोशिशों में वो मर्यादा को भूल गए हैं, सभ्यता का दायरा उन्होंने क्रॉस कर लिया है और मालती चहर को भर भर के बुली करा है। हालांकि मालती चहर को बुली करने से पहले ये फरहाना के टारगेट पर आ चुकी थी नीलम, नीलम गर्दुल्ली, जो कि एक दिन पहले मजे ले रही थी जब किचन में खड़ी हुई मालती को नेहल चुडासमा, बसीर, फरहाना सारे मिल करके कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। और उन तमाम लोगों के साथ साथ नीलम भी बहती गंगा में हाथ धोती है और मालती पर चढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन कैसे एक ही दिन बाद नीलम को इंस्टेंट कर्मा मिलता है, नीलम को एहसास होता है कि भैया मैं किचन में खाना बना रही हूं और तुम मुझे नचनिया बोल रही है। और ये जो शब्द है नचनिया, जो कि एक्चुअली में कोई बुरा शब्द तो है नहीं, क्योंकि आपका तो ये प्रोफेशन है, आप तो भोजपुरी आइटम डांसर हो, इन शॉर्ट हिंदी में कहें तो आप नचनिया ही हो। लेकिन नचनिया शब्द सुनते ही आपके गुर्दे छिल जाते हैं और आपके हाथ में क्या था, वो कड़छी या चमचा कुछ तो था, आप जोर से नीचे फेंकती है और ये सब देख करके आपके बगल में खड़ी तान्या मित्तल जो है वो डर जाती है, थोड़ी सी फपक जाती है। फिर नीलम जो है वो किचन से बाहर जाती है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, तूने नचनिया कैसे बोला? जबकि फरहाना भट्ट ने डायरेक्टली इसको नचनिया नहीं बोला था। फरहाना तो कुनिका जी से कुछ बातचीत कर रही थी और कुनिका जी और फरहाना का तो कहीं कोई आर्ग्यूमेंट था ही नहीं, क्योंकि इस एपिसोड की शुरुआत में जहां पर कि अभिषेक से ये कुनिका मैडम कहती हैं कि कल के दिन में 3 डिफॉल्टर थे, ये नीलम, तान्या, फरहाना, इस तरह की वो बात करती हैं। फिर अभिषेक बोलता है कि आपने अपना बेडरूम साफ वगैरह नहीं करा, और वहां पर कुनिका जी के अपने अलग ही जस्टिफिकेशन वगैरह रहते हैं। और इन्हीं जस्टिफिकेशन में आकर के अभिषेक जब थोड़ी और बातें करता है कुछ लिहाज वगैरह करने की, तो कुनिका जी कहती है कि भैया मेरे से सब बदतमीजी करते हैं, कोई मेरा लिहाज नहीं करता है। तब किचन में खड़ी तान्या और नीलम भी बोलती है कि देखो कोई इनका लिहाज नहीं करता, कोई इनका लिहाज नहीं करता। जैसे कि नीलम और तान्या तो बड़ा लिहाज करती हैं, आपको याद तो होगा तान्या ने कैसे कुनिका के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था, और ये नीलम जो यहाँ बड़े लिहाज की बात कर रही है, लास्ट टू लास्ट वीक जब वो कौन है किसका चमचा, तब ये कैसे बौखला गई थी नीलम और कुनिका जी के खिलाफ ही खरी खोटी बातें बोलनी शुरू कर दी थी। एनीवे यहाँ पर ये फटेला जो है वो भी कूदता है और कहता है कि फरहाना तूने भी प्लान करा था, कुछ प्लानिंग वगैरह करी थी कुनिका जी के खिलाफ, इस तरह की वो बातें करती है। तो कुनिका जी कहती है कि मुझे फरहाना पर यकीन नहीं है। फिर फरहाना की एंट्री हो जाती है कि आप तो तक दिना दिन आप भी करो, किचन वालों को भी अपने इशारे पर नचाओ, आप भी नाचो। यहाँ से ये नाचना शब्द जो है वो उत्पन्न होता है और उसके बाद नीलम कैसे उड़ते तीर लेती है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक तरफ किचन एरिया है जहां पर ये नीलम और फरहाना आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वहीं हम क्या देख रहे हैं एट द सेम टाइम वॉशरूम एरिया में अभिषेक जो कि कुनिका जी के बारे में बातें करता है, जी के प्रणीत अशनूर से, साथ ही साथ वो थुलतुल यानी कि फटेला की बात भी करता है कि भैया इसका बहुत हो गया है, इसको कैसे भी करके नॉमिनेशन वगैरह में लाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कर रहा है। और मजे की बात देखिए मित्रों कि थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि ये फटेला अभिषेक के बारे में बात करता है कौवे से, कां करके, जहां पर मजे लेते हुए फटेला बोलता है कि क्या हम मृदुल को निकाल दें, कौवा कां करता है। और यही फटेला जब बोलता है कि क्या हम अभिषेक को यहां से बाहर फेंक दें, तो भाई साहब कौवा खुद वहां से उड़ करके 9-2-11 हो जाता है। यहाँ पर इसका फटेले का पोपट हो जाता है। खैर फटेले का जो पोपट होना है कोई नई बात नहीं है, वो तो अक्सर उसका पोपट होता ही रहता है। हम बात करते हैं नीलम गर्दुल्ली की, जिसका भी पोपट हुआ है, क्योंकि नचनीय शब्द इसके ऊपर डायरेक्टली फरहाना ने बोला नहीं था, इसने उड़ते तीर लिए हैं। और जब जब ये उड़ते तीर लेती है, कहीं ना कहीं उन तीर के साथ इसे इंस्टेंट कर्मा भी मिल जाता है।
अब जहां एक तरफ फरहाना भट्ट जो है वो नीलम को पोक कर रही है, इंस्टिगेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि अभिषेक और बसीर की बातचीत होना शुरू हो जाती है, जहां पर बसीर कहता है कि तुम और अशनूर भी तो साथ में रहते हो, क्या तुम लव एंगल चला रहे हो, कपल हो। जहां पर अभिषेक बजाज अपने जस्टिफिकेशन देता है कि भाई साहब हम ऐसा कुछ नहीं करते कि मैं उसकी गोद में सर रख करके लेटूं, या मैंने कुछ उंगली से कुछ खाना चाटा है तो वही चटी चटाई उंगली उसको भी चटा दूं जाकर के, जो कि तुम लोग करते हो। तो बसीर अपना जस्टिफिकेशन, और फिर यहीं पर मालती वर्सेस बसीर और नेहाल का एक आर्ग्यूमेंट होता है, जहां पर मालती सिर्फ इतना पूछती है कि भैया तुम लोगों का रिश्ता क्या कहलाता है। तो फिर ये नेहल चुडासमा, जो कि जब सीक्रेट रूम में थी, तो नेहल चुडासमा ने अभिषेक और अशनूर के बारे में एक बात कही थी कि दोनों मियां बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ। लेकिन बाहर बैठे हम लोगों के साथ साथ अंदर जो शो में कंटेस्टेंट है वो सब देख रहे हैं कि अशनूर और ये जो अभिषेक है भले ही कपल कपल खेल रहे हो, लेकिन एक मर्यादा के दायरे में है। इस तरह की लीचड़पंती अशनूर और इसने अभिषेक ने अब तक की नहीं है। यही बात मालती चहर भी बोलती है कि भाई तुम भी तो हो एक जोड़ी में, लेकिन तुम ऐसी टुच्ची हरकतें नहीं कर रहे हो, ये दोनों करते हैं, उंगली चाटते हैं, चटाते हैं, चंपी करते हैं, गोद में सर लेकर के लेट जाते हैं, बस वॉशरूम में जाने की देर है और उसके लिए बसीर तो एक पैर पर खड़ा हुआ है। और ये नेहल चुडासमा, जिसने कि अशनूर और अभिषेक को मियां बीवी बोल दिया था, यहां पर बोलती है कि हम क्यों बताएं हमारा रिश्ता क्या कहलाता है, यू आर डिसग्रेस, यू आर डिसग्रेस। इस तरह की वो उंगलियां वगैरह मुंह बना बना करके ये नेहल चुडासमा, जो कि मेकअप पोत पात करके बड़ी ब्यूटी क्वीन बनती है, मेकअप उतारते से ही क्या भूतने लगने लगती है, एक नंबर की चुड़ैल लगती है नेहल चुडासमा। और ये चुड़ालिस्मा और इसका ये जो पिशाच, जो कि मालती के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भैया तुम थूक रही हो, इतना पास आकर के कौन बात करता है, लेकिन फिर यही चुड़ैल और ये जो काला पिशाच जो है ये मालती पर आरोप भी लगाते हैं कि भैया तुम तो बात खत्म नहीं करती हो, वॉकआउट करके चली जाती हो। बड़ी ही दुविधा वाली बात है मित्रों। अगर मालती चेयर पास में आकर के जवाब दे तो भैया तुम थूक रही हो, इतनी पास में आकर के कौन बात करता है, और अगर मालती चेयर वहां से कट के निकलना चाहे तो तुम वॉकआउट करके निकल जाती हो। बंदी करे तो क्या करे, मुझे मालती चेयर कोई पसंद है नहीं, लेकिन जिस तरह से कल इन सारे लोगों ने पर्पसली उसको टारगेट करा है, इसे बुली करना ही कहा जाता है। वो बंदी अगर आकर के किचन में खाना बना रही है, पूरियां तल रही है, तो नेहल जबरदस्ती में आ रही है, वेट मृदुल आई विल टीच यू कि कैसे फूली हुई पूरी बनाई जाती है। जबकि पूरियां बनाने से पहले ही मालती चहर ने बोल दिया था नीलम को कि मुझे किचन में ये 2-3 लोग नहीं चाहिए, फरहाना, ये बसीर और क्या नाम इसका यार, ये चुड़ैल, चुड़ालिस्मा, ये 3 लोग तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आपने देखा कैसे जानबूझ करके, अगर मालती डेन्यूब में जा रही है तो वहां पर पॉडकास्ट खेलने के लिए फरहाना और शहबाज पहुंच जाते हैं। मालती अगर किचन में आकर के पूरियां बना रही है तो वहां पर अगेन फरहाना, नेहल, ये बसीर झोपड़ी का, ये शहबाज वगैरह सब पहुंच जाते हैं। तो इसको बुली ही कहा जाता है। अब देखने लायक बात होगी कि सलमान खान इस चीज को कॉल आउट करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछले वीकेंड के बारे में सलमान खान ने बसीर के मॉरल्स के ऊपर एक बात कही थी कि ओके बसीर, हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि तुम्हारे मॉरल्स तुम कैसे इस्तेमाल करते हो, कहां कहां मॉरल्स की पीपीटी बजाते हो। तो ये बसीर जो कि लास्ट वीकेंड के बारे में मॉरल्स की पीपीटी बजा रहा था, और यही बसीर जो है वो एक दिन पहले जब जीके वर्सेस ऑल हुआ था वहां पर कॉमन सेंस की पीपीटी बजा रहा था। तो वीकेंड के बारे में बसीर झोपड़ी वाले से सवाल होने चाहिए कि बसीर, तुम्हारे मॉरल्स यही हैं क्या कि कोई लड़की अगर तुम्हारे लिए खाना बना रही है तो तुम उसे बुली करने जाओ। तुमने एक बार भी नेहल को नहीं रोका, तुमने फरहाना को भी नहीं रोका, इनफैक्ट रोकने के बजाय तुम तो जैसे अमाल के स्टेटमेंट रिपीट करते हो, अब तुम नेहल चुडासमा के स्टेटमेंट जो है वो कॉपी पेस्ट करने लग गए हो। नेहल बोलती कि हमें फूली हुई पूड़ी चाहिए तो तुम भी बोलते हो हाँ हम तो भाई फूली हुई पूड़ी खाते हैं। वहां अगर अमाल मलिक बोलता है कि फरहाना बहुत ही टेंट्रम्स थ्रो करती है, ऐसे लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो वहां पर भी तुम अमाल के ही स्टेटमेंट कट कॉपी पेस्ट करके छाप देते हो कि हाँ भाई ऐसे लोगों को काम नहीं मिलेगा। अगर अमाल अभिषेक अशनूर पर कुछ बोलेगा तो तुम भी हाँ भाई दोनों फेक हैं, लेकिन तुम अपनी गिरेबा में झांक करके नहीं देख रहे हो। तो ये जो बसीर का कॉमन सेंस और जो मोरल्स का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के ऊपर सलमान खान अपना कुछ दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने लायक बात होगी। एनीवेज वापस से आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर ही। तो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि मालती को भर भर के ये लोग बुली कर रहे हैं, बिग बॉस के घर को बुली बॉस बना रखा है। उसी बुली बॉस के अंदर वॉशरूम एरिया में तान्या मित्तल एक बार फिर से सदी की सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर बन जाती है और कहीं ना कहीं अमाल को 17 तरह के ज्ञान दे रही हैं। वो अमाल जो कि आज रात के एपिसोड में तान्या की धज्जियां उड़ा रहा है, उसी अमाल को ये टोचन दे रही है, ज्ञान दे रही है कि अमाल पिछले 3 वीक से मैं तेरे साथ में नहीं बैठी हूं ना, इसलिए तुझे डांट पड़ रही है। और अमाल तू एक सुपरस्टार है भाई, तू बड़ा म्यूजिशियन है। फरहाना भट्ट कौन है, तू अपना लेवल देख। अगर शाहरुख खान किसी को धक्का मार देंगे तो बहुत ज्यादा न्यूज बनती है, लेकिन मैं धक्का मार दूंगी तो कोई न्यूज नहीं बनेगी। इस तरह की बातें करके तान्या मित्तल कहीं ना कहीं खुद को शाहरुख खान के बराबर साबित करने की कोशिश कर रही थी। वैसे अमाल मलिक चाहते थे यहाँ पर बहुत सारे जवाब दे सकता था, लेकिन उसने दिए नहीं। बट मेरा मन कर रहा था कि अमाल मलिक थोड़े से जवाब दे, जैसे कि वो फरहाना को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि फरहाना है कौन, तेरे लेवल की नहीं है,
है, तू ये तो देख तू किससे लड़ रहा है, उसने एक पिक्चर करी है। अमाल मलिक चाहता तो यहाँ पर बोल सकता था उसने एक पिक्चर तो करी, वो एक पिक्चर में तो दिखी, मैंने तो तेरा नाम भी नहीं सुना था और तू मुझे क्या ज्ञान दे रही है। जो लॉजिक तू फरहाना के लिए इस्तेमाल कर रही है कि अपना लेवल देख करके लड़, तो भाई मेरे लेवल के आगे तो तू भी कुछ नहीं है, तू होगी करोड़पति अरबपति अपने घर पर, लेकिन मैंने तेरा नाम तो कभी सुना भी नहीं था। तो ये लड़की आप देख लीजिए तान्या मित्तल कैसे लोगों को मैनिपुलेट करती है और सामने वाला इंसान जो रहता है वो कैसे मतलब वशीभूत हो जाता है कि अपना कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड सब कुछ गंवा देता है। हालांकि आज रात के एपिसोड में इसी तान्या मित्तल को यही अमाल मलिक जो है वो खरी खोटी सुना रहा है कि इसको पता है कि नीलम कभी भी जा सकती है, तो फरहाना के रूप में एक नया प्यादा इसने रेडी करके रखा है। तो आज रात के एपिसोड में हमें तान्या वर्सेस ऑल देखने को मिलेगा और ये जो वन वर्सेस ऑल हो रहा है वो भी एक ही वीक के दौरान। ये कुछ आपको अटपटा सा नहीं लग रहा है या फिर आपको ये प्री प्लान नहीं लग रहा है? एक दिन पहले जीके वर्सेस ऑल, फिर मालती वर्सेस ऑल, फिर नीलम वर्सेस ऑल, फिर आज रात के एपिसोड में तान्या वर्सेस ऑल हो जाएगा, वो भी एक ही वीक के अंदर। और इन सारी बातों के साथ साथ ये मृदुल जो है ये इसका अश्नूर और अभिषेक से थोड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह हो रहा है और ये सब कुछ एक ही वीक के अंदर हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी प्री प्लान नहीं है। ये सारी फाइट जो होती है वो भाई ऑर्गेनिक होती हैं, ये कतई स्क्रिप्टेड नहीं है। डीएसके तो कुछ भी बोलता फिरता है, वन वर्सेस ऑल ऑर्गेनिक है भाई साहब, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कहीं से कहीं तक प्री प्लान नहीं है। अब ये अलग बात है कि तान्या मित्तल की जिन बातों को आज रात के एपिसोड में कंटेस्टेंट हाईलाइट करने वाले हैं कि वो कैसे मैनिपुलेट करती है, कैसे लोगों को इस्तेमाल करती है, यही सारी बातें सीक्रेट रूम से आकर के नेहल ने भी कही थी, यही सारी बातें पिछले 2-3 वीकेंड का वार से भी हो रही हैं। ये तान्या जो कि अमाल से कह रही थी कि मैं तेरे साथ नहीं बैठती हूँ उठती हूँ इसलिए तुझे डांट पड़ रही है, अमाल इतना नहीं बोल पाया कि मुझे तो डांट पड़ रही है, तेरे को तो खरी खोटी सुनाई जा रही है, तेरी तो धज्जियां उड़ रही हैं, तुझे रोस्ट किया जा रहा है, तो भाई तेरे अंदर क्या कमी है, तू देख सकती है ना। लेकिन नहीं, तब कुछ नहीं बोला। आज रात के एपिसोड में बवाल पर बवाल आपको देखने को मिलेगा और ये जो बवाल होने वाला है आई थिंक इसका बिल्टअप हमने कल रात के एपिसोड में ऑलरेडी देख लिया, जहां पर कि ये फरहाना भट्ट जिसने कि नीलम की चिट्ठी फाड़ दी थी, उसी फरहाना भट्ट के साथ बैठ करके तान्या नया एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है। ये देख करके नीलम के गुर्दे छिल गए हैं और नीलम जो है वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जिन्हें कोई बात तब तक समझ में नहीं आती है जब तक उन पर खुद पर ना बीत जाए। नीलम की आंखें खोलने की कितनी कोशिश करी थी इसने, नेहल चुडासमा ने, कुनिका जी ने भी समझाने की कोशिश करी थी कि तान्या एक नार्सिसिस्ट इंसान है, वो तुझे कैसे इस्तेमाल कर रही है, तब नीलम को कुछ भी समझ में नहीं आया। और अब जबकि नीलम के ऊपर खुद पर ये चीज बीत रही है तो उसे तान्या का असली चेहरा जो वो दिखने लगा है, जिसके बारे में वो अमाल से बातचीत वगैरह भी करती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमाल मलिक जो है वो नीलम चाय वाली को बहुत ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि अमाल फटेला ये सब बैठे रहते हैं, ये तो बैक बेंचर्स है ना, दूसरा ग्रुप एलकेजी है और ये तमाम लोग जो हैं ये तो कॉलेज के पास आउट हैं। जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें तान्या और ये अमाल वगैरह सब कर रहे थे और नीलम चाय वाली वहां पर चाय लेकर के आती है और नीलम चूंकि चाय लाती है, ऑमलेट बनाती है, हलवा बनाती है, तो नीलम का सस्ता वकील तो अमाल बनेगा ही। जिस तरह से अमाल मलिक नीलम का सस्ता वकील बन रहा है और तान्या को खरी खोटी सुना रहा है। और मजेदार बात यह है मित्रों कि यही अमाल मलिक जो है ये तान्या से मोटिवेशन ग्रहण कर रहा था कल रात के एपिसोड में, जिस तरह से तान्या बड़ी बड़ी मोटिवेशनल टॉक्स दे रही थी इसको अमाल को। और बड़ा ही मजेदार सीन हो जाएगा जब ये सारे लोग जो कि एक फैमिली खेल रहे थे आज रात को जबरदस्त तरीके से एक दूसरे की धज्जियां उड़ाएंगे। क्या मजेदार दृश्य होगा। खैर आज रात के एपिसोड में जो कुछ होगा वो हम आज रात को देख लेंगे। वापस से चलते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर ही। तो ये तमाम बातों के बीच में आपने देखी नॉमिनेशन टास्क, जो कि नेक्स्ट लेवल की फर्जी टास्क थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह से बिग बॉस ने ये तमाम सेटअप बनाया, एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट आ रहा है जैसे कि गौरव आ रहा है और वो एक लॉकर खोलता है जिसमें किसकी नेहल की फोटो निकल करके आती है, वो नेहल को नॉमिनेट करता है। फिर नेहल आती है तो अमाल की फोटो निकलती है, अमाल को वो सेव करती है। फिर अमाल आता है तो फटेले की फोटो निकलती है, वो फटेले को सेव करता है। फटेला आता है तो प्रणीत की फोटो निकलती है, वो प्रणीत को नॉमिनेट करता है। प्रणीत आता है, अभिषेक की फोटो निकलती है, वो अभिषेक को सेव करता है। अभिषेक आता है, बसीर की फोटो निकलती है, बसीर को नॉमिनेट करता है। बसीर आता है आखिरी में चैन रिएक्शन को खत्म करने, तो वो जीके की फोटो निकालता है और जीके को नॉमिनेट कर देता है। हालांकि सबसे पहले जीके जो है वो किसको, नेहल को नॉमिनेट करता है। और जब नेहल नॉमिनेट हो जाती है तो फपल्ला शुरू कर देती है, जीके मेरा खौफ चल रहा है इसलिए तुमने मुझे नॉमिनेट कर दिया। कुछ भी। लेकिन जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि जीके बाबू अपने जबरदस्त वाले फ्रंट फुट पर आ चुके हैं। तो जिस तरह से जीके यहाँ पर नेहल को आईना दिखाता है, जब वो अमाल से पूछता कि अमाल तुम मुझे 3 वीक से नॉमिनेट कर रहे थे, क्या तुम मुझसे डर करके मुझे नॉमिनेट कर रहे थे? तो आपको नेहल चुडासमा का थोबड़ा देखते ही बनता था। और ये नेहल चुडासमा जो कि खुद भी नॉमिनेशन में आ चुकी है, लेकिन जीके जैसे ही नॉमिनेट होता है तो नेहल उछलने लगती है, फफलाने लगती है। आई न्यू इट, सी गॉड इज विथ मी, भगवान मेरे साथ है, आई न्यू इट, बसीर तू ये करेगा। अरे
अरे अभी वो सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, वो घर से बाहर गया नहीं है। और जैसा कि वो फ्लिपकार्ट वाला कुछ मिला था कपड़े वगैरह, तो जीके के मुंह से एक बात निकली थी कि मेरे 15 वीक की जर्नी में ये कपड़े काम आएंगे। तो जीके तो 15 वीक तक घर में है, वो नहीं जाने वाला है। तो तुम क्यों उछल रही हो, प्री मैच्योर सेलिब्रेशन क्यों कर रही हो नेहल चुडासमा? बाकी सारे लोगों को तुम वाहियात बोलती हो, डिस्ग्रेसफुल बोलती हो, लेकिन हकीकत में वाहियात तो तुम खुद हो। और तुमने अपनी सहेली को यानी फरहाना को भी वाहियात औरत बोला था, जिसके बारे में अभी फरहाना को कुछ पता है नहीं। हालांकि फरहाना जो है वो कल रात के एपिसोड में नेहल से अपनी दोस्ती खत्म करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देती है। उसके बाद ये जो नेहल है ये फफलाने लगती है बसीर के बगल में बैठ करके। हालांकि थोड़ी देर पहले ये नेहल जो है वो तान्या से क्लैरिफिकेशन भी मांगती है कि नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, ऊर्जा मेरा शब्द नहीं है, ये तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करती। तो सामने बैठी तान्या मित्तल कैसे वर्ड प्ले करके बात को घुमाने की कोशिश करती है कि उस समय जो मुझे याद है मैंने बोल दिया। और ये सारी बातें वो कर रही है नीलम के साथ में बैठ करके खाना खाते हुए। वही नीलम जिसके कहीं ना कहीं गुर्दे छिल चुके हैं। तान्या की असलियत जो है वो नीलम के भी सामने आ चुकी है। यही सब कुछ रहा है भाई साहब कल रात के एपिसोड में। अच्छा हाँ, एपिसोड जब खत्म होने वाला होता है तो हम क्या देखते हैं कि वो डेन्यूब वाला एरिया जिसमें अभिषेक अगर खाना खाए तो सलमान खान को सुरसुरी लग गई थी कि वहां पर प्रोटीन ज्यादा आता है या कार्ब ज्यादा आते हैं। लेकिन उसी डेन्यूब के अंदर कल एक बार फिर से अमाल मलिक लेटा हुआ है या फिर सो रहा है, और वहां पर तान्या मित्तल प्लेट में खाना लेकर के आ जाती है और बैठ करके फरहाना के साथ खाती है। अब देखते हैं कि भाई साहब सलमान खान यहाँ पर कुछ बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते। हालांकि ये तान्या मित्तल डेन्यूब में थोड़ी देर पहले भी चपर चपर करके कुछ खाती है और बगल में शहबाज लेटा रहता है, उसके गुर्दे छिल जाते हैं। उसको बोलता भी कि इस तरह से खा, मुंह बंद करके खा। और ये लड़की बड़ी क्लासी बनती, कैसे चप 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 चप, मतलब बहुत ही वाहियात तरीके से खा रही थी वो। ना सिर्फ तान्या मित्तल ने कल चप 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 करके खाते हुए हमें पकाया, बल्कि वो लोरी भी सुना रही थी, वहां पर भी भर भर के पकाया। चंदनिया रुक जा रे, क्षण भर को रुक जा। और यहाँ पर देखिए मित्रों गजब वाला एक कनेक्शन कि अमाल मलिक जो कि अक्सर हमें गाने गा के पकाता रहता है बीबी रेडियो के माध्यम से, उसका गाना बंद हुआ तो तान्या मित्तल ने हमें पकाना शुरू कर दिया। और वो लोरी गा रही है नीलम के लिए सर पर चंपी करते हुए। उसी नीलम से आज रात के एपिसोड में बवाल भी करेगी वो, कौन? तान्या मित्तल। अब इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है रिएक्शन? जिस तरह से कल रात के एपिसोड में बुली बॉस बना दिया बिग बॉस के घर को, ये नेहल, ये बसीर झोपड़ी का, या फिर ये फटेला और फरहाना भट्ट, जो कि एक्चुअली में मुझे अच्छी लगने लग गई थी। कल वो रंगोली वगैरह भी बनाती है, घर को डेकोरेट करती है, अच्छे से करती है, तो वहां पर अच्छी लगी थी। लेकिन जब ये फालतू का मतलब बुली कर रही है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घटिया लगी है। और वो घटिया इसलिए है क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए नेहल के साथ आकर के बैठ गई थी। और नेहल कितनी घटिया है, अगर अभिषेक बजाज बोले कि नीलम ने खाना अच्छा बनाया है, तो अभिषेक अब बाकी लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, यू आर इंसल्टिंग ऑल द वुमेन्स हु हैव कुक्ड फूड, तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अभिषेक बोलता है कि भैया मैंने तो अपना ओपिनियन रखा है, तुझे अगर बुरा लग रहा है तो भाड़ में जा, तू, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अपना जो ओपिनियन है वो सबके सामने रखूंगा। और यही अभिषेक बजाज जब सेव हो जाता है नॉमिनेशन में, तो जबरदस्त तरीके से मतलब घूम रहा है मस्त मौला बन करके। और बाकी के घर वाले कहते हैं कि गौरव को खौफ है, खौफ है, तो वहां पर अभिषेक बजाज खौफ को सौंफ से जोड़ करके एक राइमिंग टाइप की बना देता है, जो कि अभी एक्चुअली में मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सी लाइन थी, बट काफी बढ़िया लगी थी वो लाइन। अब यहाँ पर अभिषेक तो सेफ है, लेकिन गौरव और प्रणीत जो है वो नॉमिनेशन में आ चुके हैं। उधर से बसीर और क्या नाम इसका, नेहल, यहाँ पर भी कपल बन चुका है बसीर और नेहल, यानी कि ये बेहाल जो है ये नॉमिनेशन में आ चुके हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो शायद नेहल नाम की चुड़ैल से ये घर जो है ये मुक्त हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि प्रणीत जो है वो काफी अच्छा जा रहा है, उसके ओपिनियन भी काफी अच्छे होते हैं। जिस तरह से ये लोग मालती को बुली कर रहे थे, वहां पर प्रणीत का जो डिकोडिंग वाला अंदाज था माइंड ब्लोइंग था। जिस तरह से उसने पूरी सिचुएशन को रीड करा है ये काबिले तारीफ है। ना सिर्फ उसका ये गेम को रीड करने वाला अंदाज, उसकी कॉमेडी, उसकी रोस्टिंग, उसके वन लाइनर्स, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्रणीत जो है वो तो सेव रहेगा, क्योंकि काफी अच्छा कर रहा है, कोई भी फेक पंक्ति या कोई भी बिलो द बेल्ट वाली हरकत है वो नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि जनता का एक बहुत बड़ा सेक्शन और स्पेशली महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो प्रणीत को भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसी महाराष्ट्र में रहती है नेहल चुडासमा, जो कि बहुत ही बुरी तरह से पका रही है, इरिटेट कर रही है। और ये लड़की जो है ये पहली फुर्सत में शो से गेट लॉस्ट हो जाना डिजर्व करती है। अब आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।